Welcome to dear students. अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस। बच्चों, हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग साइंस के पहले चैप्टर की बात कर रहे थे। इसमें हम लोग आज एक नए टॉपिक्स की चर्चा करते हैं। इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इवापोरेशन के कारण कूलिंग होता है, मीन्स ठंडेपन का एहसास हमें इवापोरेशन के कारण होता है। इवापोरेशन बताया गया प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर के रूप में चेंज होना इवापोरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इवापोरेशन कहलाता है। तो बात है आज हमारी टॉपिक है इवापोरेशन काज कूलिंग। इवापोरेशन के कारण कूलिंग होती है, मीन्स ठंडेपन की एहसास होती है। तो देखो, कहा जा रहा है कि इवापोरेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। इवापोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है बाबू। इवापोरेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात करें तो इन विच हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। एंडोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, जबकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हीट एनर्जी रिलीज। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो यहाँ बात है कि इवापोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर? एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है? ए प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। So a liquid absorb heat during evaporation। मतलब कि लिक्विड को अपने स्टेट को चेंज करने के लिए हीट की आवश्यकता होगी। हीट लेगा तभी वह लिक्विड वेपर के रूप में चेंज होगा। तो हीट लिया तो इसका मतलब क्या हो गया? एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। तो ये कहा गया कि सो ए लिक्विड एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग इवापोरेशन। ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी लास्ट तक क्लास देखिए, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होगी। इवापोरेशन के बिहेवियर लाइफ में क्या एडवांटेज है, ठीक है, क्या हमारे लिए ये यूजफुलनेस है इनकी। कहा गया कि व्हेन द इवापोरेटिंग लिक्विड टेक्स द रिक्वायर्ड हीट। व्हेन द इवापोरेटिंग लिक्विड टेक्स द रिक्वायर्ड हीट। जब इवापोरेटिंग लिक्विड रिक्वायर्ड हीट की आवश्यकता देता है, अपनी जरूरत के अनुसार हीट को, फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड के अदर पार्ट से, द रेस्ट ऑफ लिक्विड कूल डाउन। तो बाकी बचा हुआ लिक्विड क्या होता है? कूल डाउन हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरीके से, दूसरे शब्दों में कहा जाए कि इफ द लिक्विड टेक्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। यदि कोई लिक्विड सराउंडिंग से हीट लेगा, यदि कोई लिक्विड सराउंडिंग से हीट लेगा तो इट काज कूलिंग ऑफ द सराउंडिंग। तो इसके कारण क्या होगा? सराउंडिंग कूल होगा। इसके कारण क्या होगा? सराउंडिंग कूल होगा। फिर से लाइन को समझिएगा। कहा जा रहा है कि व्हेन द इवापोरेटिंग लिक्विड टेक्स द रिक्वायर्ड हीट फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ लिक्विड। यदि इवापोरेटिंग लिक्विड के किसी दूसरे पार्ट से रिक्वायर्ड हीट को लेता है तो रेस्ट ऑफ लिक्विड कूल डाउन। तो बाकी बचे हुए लिक्विड क्या होते हैं? कूल डाउन होते हैं। फिर कह रहा है ऑन द अदर हैंड इफ द लिक्विड टेक्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। मतलब दूसरी तरफ से यदि लिक्विड टेक्स हीट, लिक्विड हीट लेता है कहां से? फ्रॉम द सराउंडिंग से, तो इट कॉजेज कूलिंग ऑफ द सराउंडिंग। तो उसके कारण क्या होता है? कूलिंग ऑफ सराउंडिंग होता है। जैसे कि इन समर सीजन, गर्मी के सीजन में हम लोग शाम के समय, इवनिंग टाइम में अपने बरामदे में, अपने घर के आंगन में या छत पे, रूफ पर शाम के समय पानी का छिड़काव करते हैं कि अभी क्या होगा? ठंडापन हो जाएगा, मीन्स ठंडा हो जाएगा या स्थान ठंडा रहने लगेगा। तो इसका रीजन क्या है? कि वहां लिक्विड अपने स्टेट को चेंज करने के लिए जब वाटर को स्प्रिंकल किया गया, छिड़काव किया गया, तो वह लिक्विड व वाटर क्या करता है? अपना फेज, अपना स्टेट चेंज करता है।
एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करते हुए लिक्विड क्या करता है, अपना फेज चेंज करता है, जिसके कारण सराउंडिंग कूल्स डाउन होता है। सराउंडिंग क्या होता है हमारा, कूल्स डाउन होता है। तो यही कहा गया है यहाँ पर कि ऑन द अदर हैंड इफ द लिक्विड टेक्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, यदि लिक्विड सराउंडिंग से हीट लेता है तो इट कॉजेज कूलिंग ऑफ द सराउंडिंग, तो उसके कारण क्या होता है बाबू, सराउंडिंग कूल होता है। एग्जाम्पल हमने आपको बताया कि इसी गर्मी के सीजन में हम लोग अपने बरामदे में, शाम के समय में बरामदे में, घर के सामने, घर के आंगन में या छतों पर पानी का छिड़काव करते हैं और कहते हैं कि अभी ठंडापन हो जाएगा। तो इसका रीजन यही है कि लिक्विड अपने स्टेट को चेंज करने के लिए सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है, और ड्यू टू एब्जॉर्बिंग हीट सराउंडिंग्स कूल डाउन, सराउंडिंग क्या होता है, कूल डाउन होता है। क्लियर है। आई क्वेश्चन में कि इवापोरेशन कॉज कूलिंग क्या होता है, क्यों इवापोरेशन के कारण कूलिंग होती है। तो ये चीज जानते रहिएगा। पहली लाइन मैंने बताया कि इवापोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इवापोरेशन एक क्या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सो लिक्विड एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग इवापोरेशन, इसलिए लिक्विड इवापोरेशन के दौरान हीट एब्जॉर्ब करता है। व्हेन द इवापोरेटिंग लिक्विड टेक्स द रिक्वायर्ड हीट फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड, द रेस्ट ऑफ लिक्विड कूल डाउन। ठीक, चलिए अब इससे रिलेटेड इवापोरेशन का कूलिंग से या इवापोरेशन से रिलेटेड कुछ प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या कहे जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डू वेट क्लॉथ्स ड्राई क्विकर इन द सन देन इन द शेड। व्हाई डू वेट क्लॉथ्स मतलब गीले कपड़े ड्राई क्विकर तेजी से सूखते हैं, इन द सन मतलब सन की लाइट में, सनी डे में, सन की लाइट में, सनी डे में गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं, देन इन द शेड छाए की अपेक्षा। तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इवापोरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या होते हैं। एक बताया गया था ह्यूमिडिटी, दूसरा टेम्परेचर, तीसरी सरफेस एरिया और चौथा बोला गया था विंड स्पीड। मीन्स वहां बताया गया था कि यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ वही चीज है कि इन द सन मीन्स सनी डे में टेम्परेचर तेजी से इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हैविली, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण रेट ऑफ इवापोरेशन आल्सो इंक्रीज, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इट्स। इसी कारण इन द सनी डेज इन द सन वेट क्लॉथ्स ड्राई क्विकर, गीले कपड़े क्या होते हैं, तेजी से सूखते हैं। तो इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यही बताया जाएगा कि रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, इन द सन या इन द सनी डेज टेम्परेचर इंक्रीज हैविली, बाय विच वेट क्लॉथ्स ड्राई क्विकर देन द शेड, जिसके कारण गीले कपड़े तेजी से सूख जाते हैं, देन द शेड। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहा गया कि व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर। समर के सीजन में, गर्मी के सीजन में हम लोग कॉटन क्लॉथ्स का यूज क्यों करते हैं, क्यों कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं बाबू। व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ ड्यूरिंग समर, समर सीजन में, गर्मी के समय में हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनते हैं और हल्के लाइट रंग के कपड़े पहनते हैं, लाइट रंग के क्लॉथ्स का वियर करते हैं और कॉटन क्लॉथ वियर कर पहनते हैं। तो इसका रीजन क्या है, इसका आंसर क्या लिखेंगे, नोट करिएगा। कहा गया द पर्सपिरेशन कम्स आउट थ्रू द पोर्स इन आवर स्किन, मतलब हमारे स्किन से, हमारी त्वचाओं से, बॉडी में जो पोर्स हैं, इन पोर्स से पर्सपिरेशन कम्स आउट होता, मीन स्वेट बाहर निकलता, पसीना। गर्मी के सीजन में, समर सीजन में जो बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट है, इन पोर्स से क्या होता है, पर्सपिरेशन होता है, स्वेट क्या होता है, पसीना बाहर निकलता है। इट इवापोरेट्स एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम आवर बॉडी, और ये जो पर्सपिरेशन होता है, स्वेट निकलता है, तो ये क्या होता है, इवापोरेट होता है। कैसे इवापोरेट होता है, इवापोरेट्स एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से ही हीट एब्जॉर्ब करके,
बॉडी से हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करके उस स्वेट को, पर्सिपिरेशन को वेपर में क्या कर देता है, मीन्स इवापोरेट कर देता है, लीविंग इट कूल, हमारे शरीर को ठंडा करते हुए। तो ये कहा गया कि इट इवापोरेट्स एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम आवर बॉडी लीविंग इट कूल। कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। कॉटन जो होता है वाटर का क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है। तो कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, इट एब्जॉर्ब्स द स्वेट, यह स्वेट को तेजी से एब्जॉर्ब करता है, एंड एक्सपोजेज इट टू द एटमॉस्फेयर, और फिर उस पर्सिपिरेशन को एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देता है, पर्सिपिरेशन को एटमॉस्फेयर में क्या कर देता है, एक्सपोज कर देता है। ठीक, जिसके कारण क्या होता है, यही रीजन होता है कि वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर, बिकॉज इट फील कंफर्टेबल, इसके कारण हमें कंफर्टेबल महसूस होता है। तो इस कारण समर सीजन में हम लोग कॉटन क्लॉथ्स और लाइट कलर के क्लॉथ का यूज करते हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहा गया है कि व्हाई डज वाटर गेट्स कूल्ड इन एन अर्थन पॉट। व्हाई डज वाटर गेट्स कूल्ड इन एन अर्थन पॉट। एक मिट्टी के बर्तन में, गर्मी के सीजन में हम लोग गांव में देखते हैं कि मिट्टी के घड़े में पानी को रख दिया जाता है, और उस मिट्टी के घड़े में पानी क्या हो जाता है, कुछ समय बाद ठंडा हो जाता है, कुछ समय बाद क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो ये कहा गया है कि व्हाई डज वाटर गेट्स कूल्ड इन एन अर्थन पॉट। अर्थन पॉट मिट्टी के बर्तन में वाटर क्यों कूल्स डाउन हो जाता है, तो ड्यू टू द क्या बोला जाता है, इवापोरेशन। जो अर्थन पॉट होते हैं, मिट्टी के वाल होते हैं, तो उस मिट्टी के घड़े की जो दीवार होती है उस पे क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इजिली हमें दिखाई नहीं होते। उनकी कैपिलरी सिस्टम होती है, क्या होती है, कैपिलरी सिस्टम होती है। भाई पार्टिकल्स होते हैं, मेटल के पार्टिकल्स के बीच क्या बताया जाता है, स्पेस होता है। मेटल के पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, स्पेस होता है। तो सॉलिड है, वहां स्पेस क्या होगा, थोड़ा कम होगा। लिक्विड और गैसेस की अपेक्षा सॉलिड में क्या है, स्पेस की मात्रा बहुत कम होती है। तो स्पेस है मीन्स पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो पोर्स प्रेजेंट होने के कारण व्हेन वी प्योर वाटर इन अर्थन पॉट, जब अर्थन पॉट में हम वाटर को क्या कर देते हैं, प्योर करते हैं, मीन्स रखते हैं, तो वाटर सीप्स आउट फ्रॉम द वॉल्स ऑफ अर्थन पॉट। अर्थन मिट्टी के घड़े के वाल से वाटर क्या होता है, सीप्स आउट हो जाता है थ्रू द पोर्स। पोर्स की हेल्प पे अर्थन पॉट की बाहरी सतह पर क्या होता है, वाटर पहुंच जाता है, एंड एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, और क्या करता है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके चेंज इनटू द वेपर, मींस इट इवापोरेट्स। वो क्या हो जाता है, इवापोरेट होने लगता है, ड्यू टू विच रेस्ट ऑफ वाटर कूल्स डाउन। अब यही बताया गया आपको, यही लाइन है इसका आंसर कि when the evaporating liquid takes required heat from the other parts of the liquid, जब evaporating liquid क्या है, takes required heat लेता है from the other parts of the liquid, rest of liquid cools down। तो बाकी बचे हुए लिक्विड क्या होते हैं, कूल्स डाउन हो जाते हैं। तो इस तरीके से अर्थन पार्ट में रखा हुआ वाटर क्या होता है, कूल डाउन हो जाता है। बात में समझ आई हो तो फिर से समझिएगा कि ऑन द सरफेस ऑफ वॉल ऑफ अर्थन पॉट हैज पोर्स, स्मॉल पोर्स। व्हेन वी पोर वाटर इन द अर्थन पॉट, द वाटर स्वीप्स आउट ऑन द सरफेस ऑफ वॉल ऑफ द अर्थन पॉट। इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू इवापोरेट, by which evaporating water kept in the earthen pot cools down। अर्थन पॉट में रखा हुआ वाटर क्या होता है बच्चों, कूल्स डाउन हो जाता है। क्लियर? अब हमें उम्मीद है कि आपको बातें क्लियर हो गई। तो ये क्या है कि इवापोरेशन काज कूलिंग। तो यदि कहीं भी इवापोरेशन काज कूलिंग से ऐसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया। इन 5 लाइनों को आप रिमेम्बर रखिए, याद रखिए, इन्हीं से रिलेटेड आप आंसर दीजिए, आपके क्वेश्चन के आंसर निश्चित ही सही होंगे। तो हमें उम्मीद की क्लास आपको अच्छी लगी होगी।
पूरी तरह बात आपको समझ में आ गई है तो लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए बच्चों, और अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निःशुल्क हम आपको एक शिक्षा आप तक प्रेषित कर रहे हैं, आपके लिए परिश्रम कर रहे हैं, तो आपका इतना दायित्व बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर हम आपको एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है बच्चों।